एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में इकारू काफी दिनों से सब्जियों की खेती कर रहा होता है, जिससे उसको पता चलता है इस जगह की सब्जी 7 से 15 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और जब भी इकारू को किसी नई सब्जी को उगाना होता है तो उसे सिर्फ उसके बारे में सोचना होता है, बाकी सारा काम तो फार्मिंग टूल के हेल्प से हो जाता है। और इस फार्मिंग टूल की हेल्प से खेत में कोई बीज डालने की जरूरत नहीं होती है और इसी एबिलिटी से ये आलू, टमाटर और प्याज को भी उगा देता है। और इसी बीच कभी कभी इकारू कोई गलती भी कर देता है, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारते हुए ये अपने फार्मिंग को जारी रखता है। और इकारू गॉड को थैंक यू बोलने के लिए उनकी मूर्तियां भी बनाता है, क्योंकि गॉड की हेल्प से ही इकारू ये सब कर पा रहा था। फिर इकारू अपने लिए बिना नमक का खाना बनाता है, जिसमें वो सिर्फ मांस व सब्जियों को उबाल कर खाता है। खाना खाने के बाद इकारू अपने खेत के साइड में फल वाले पेड़ लगाने चला जाता है और उसके बाद में वो अपने भेड़ियों के साथ में थोड़ी देर खेलता है और इसी तरह उसकी लाइफ चल रही होती है। और इसी बीच इकारू पानी की तलाश में भी निकलता है, जहाँ पर वो अपने भेड़ियों के साथ में जंगल में काफी अंदर तक जाता है और उस जगह पर उसको एक रिवर दिखाई देती है। तो इकारू प्लान बनाता है कि इस रिवर के पानी को अगर मुझे घर तक लेके जाना है तो मुझे काफी काम करना पड़ेगा, क्योंकि घर से यहाँ पर पैदल आने में ही मेरे को आधा घंटा लग जाता है। और उससे पहले मेरे को यहाँ की रास्ते को ठीक करना होगा, क्योंकि इस रास्ते पर तो अच्छे से चला भी नहीं जा रहा है। उसके बाद इकारू फिर वापस घर पे आता है और नई नई फसलें उगाने लगता है, जैसे तेल के लिए सरसों और रोटी के लिए गेहूं की भी खेती करता है। लेकिन ये सारे काम करते करते उस जगह पर सर्दियों का मौसम भी आ जाता है, जहाँ पर इकारू को अपने नॉर्मल कपड़ों में ठंड लगने लगती है। और इस ठंड से बचने के लिए वो खरगोश की खाल से बने कपड़े भी ट्राई करता है, लेकिन उस खाल के अंदर से काफी गंदी स्मेल आ रही होती है और उस स्मेल के कारण इकारू उन कपड़ों को नहीं पहन पाता है। और इस जगह की सर्दियों में स्नोफॉल भी काफी होता है, जिसके लिए इकारू को पहले से ही लकड़ियां और खाने को स्टोर करना पड़ता है। लेकिन उसी टाइम वहां पर एक स्पाइडर भी आ जाती है, जो अपने वेब से इकारू के लिए रुमाल बनाती है और इकारू को गिफ्ट करती है। उसके बाद में वो स्पाइडर उसी बड़े पेड़ पे रहना चालू कर देती है और इकारू उस स्पाइडर को खाने के लिए आलू देती है और उसके बदले में स्पाइडर इकारू को गर्म कपड़े और कपड़े की चीजें देने लगती है। और इकारू उस स्पाइडर का जाबूटोन नाम भी रखता है और ये एक फीमेल स्पाइडर होती है। फिर सर्दियों में स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद इकारू और उसके भेड़िए घर के अंदर ही रहने लगते हैं। इकारू ने सर्दियों के लिए काफी फूड स्टोर कर लिया था और उसके कारण उसे कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसको अंदर से अकेलापन महसूस होने लगता है। और फिर सर्दियां अब खत्म हो चुकी थी, जहाँ पर वॉल्व्स के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और वो अपने पार्टनर्स को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। और थोड़े दिनों बाद वो अपने अपने पार्टनर के साथ में वापिस आते हैं। और दूसरी तरफ जाबूटोन ने भी बच्चे दे दिए थे, जिसके कारण अब इकारू को इन सबके खाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक दिन अचानक से जाबूटोन खतरे की घंटी बजाता है, जिसे सुनकर इकारू जल्दी से तैयार हो जाता है और दौड़ता हुआ जंगल में चला जाता है। वहाँ पर इकारू के भेड़ियों ने एक लड़की को घेरे हुए होता है और उस लड़की के कपड़े भी फटे हुए होते हैं। इकारू जैसे ही उसकी हेल्प करने जाता है, उसी टाइम वो लड़की इकारू के गले को काटती है और एक वैम्पायर की तरह खून चूसने लगती है। खून पीने से वो लड़की छोटी से बड़ी हो जाती है, लेकिन इकारू पर अटैक करने से भेड़िए उस लड़की पर फिर से अटैक कर देते हैं, जिससे वो लड़की फिर से छोटी हो जाती है। फिर इकारू उस लड़की से पूछता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर नुकसान पहुँचाने आई हो? तभी वो लड़की मना कर देती है और कहती है, नहीं, मैं तो यहाँ पर किसी से बचने के लिए इस जंगल में आई थी और मेरी पावर भी कम हो गई थी, इसलिए मैंने इन भेड़ियों पर पहले अटैक किया और उसके बाद इन भेड़ियों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। जिसे सुनकर इकारू कहता है, अच्छा, तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। फिर वो उस लड़की को अपना खून पीने को देता है, जिससे वो लड़की वापस से बड़ी हो जाती है। और खून पीने से इकारू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसे गॉड ने एक हेल्थी बॉडी भी गिफ्ट में दी थी। उसके बाद वो दोनों वापस घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो वैम्पायर लड़की सब्जियों को देखकर काफी खुश होती है और उसे देखकर इकारू को भी काफी खुशी होती है, इसलिए वो उसे एक टमाटर खाने को देता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ये सारी सब्जियां नहीं उगती है। उसके बाद वो पूरे दिन साथ में काम करते हैं और वो लड़की इकारू की खेती बाड़ी में काफी हेल्प करती है, जिससे इकारू भी काफी खुश होता है। और रात के टाइम वो अपने मैजिक से नई नई सब्जियों के बारे में लिखने लगती है
है और तभी हमें पता चलता है इस लड़की का नाम लूसी है और ये एक मेडिकल फ्रूट पर रिसर्च कर रही होती है और इसी रिसर्च को चुराने के लिए के पीछे काफी लोग पड़ गए थे और उन्हीं से बचने के लिए ये इस जंगल में आई थी। और फिर वो हिकारू को बताती है ये मामला ठंडा पड़ने तक वो चुप कर रहेगी। उस लड़की की ऐसी बातें सुनकर हिकारू लूसी से पूछता है क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रहना चाहोगी, जिसे सुनकर लूसी कहती है मेरे पीछे काफी लोग पड़े हैं। और ऐसा सुनकर हिकारू कहता मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरे साथ में रहो यहीं पे। लूसी बताती है मैं एक वैम्पायर हूँ। तो हिकारू कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर अकेला ज्यादा दिन तक जी पाऊंगा, क्योंकि अकेलापन मुझे अंदर से खाए जा रहा है। हिकारू की ये बातें सुनकर लूसी मान जाती है। तभी लूसी कहती है लेकिन मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, जिस पर हिकारू कहता है उसमें कौन सी बड़ी बात है, साथ में रहते हुए जान लेना। जिस पर लूसी कहती है मेरा मतलब है तुम बोल रहे हो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर अकेली रहूंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, और तुम मुझे एक तरफ से शादी के लिए प्रपोज भी कर रहे हो। यह सुनकर हिकारू एक बार तो शॉक हो जाता है और कहता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन अब जब तुमने ये बात पूछ ही ली है तो क्या तुम मेरे से शादी करना चाहोगी। जिस पर लूसी शर्माते हुए कहती है मैंने तो तुम्हें कब का हाँ बोल दिया। और ये सुनते ही हिकारू काफी खुश होता है और लूसी को गले लगाते हुए कहता है मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हिकारू काम कर रहा होता है, तभी लूसी आती है। उसे देखकर हिकारू कहता है तुम कल से कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं लग रही हो। ये सुनकर लूसी कहती है मुझे लगता है तुम मेरे इस छोटे रूप में मेरे ऊपर गंदी नजर नहीं डालोगे। ये सुनकर हिकारू कहता है क्या तुमने मेरे को ठरकी समझ रखा है। लूसी हंसते हुए कहती है मैं तो मजाक कर रही हूँ, ये सब बातें छोड़ो और मेरे को बताओ क्या तुम मेरे लिए मेडिकल हर्ब्स उगा सकती हो। जिस पर हिकारू बोलते हैं हाँ मैं उगा तो सकता हूँ, लेकिन वो मेडिकल हर्ब्स दिखते कैसे हैं। और इसी बीच में एपिसोड 2 यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।